बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बि यद्दि कुल्लि मालूम लक। मेरा नाम महमूद नज़ीर है और आप देख रहे हैं महमूद नज़ीर यूट्यूब चैनल। आज 23 जुलाई 2020 है। कल 22 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की समाअत के दौरान ये रिमार्क्स दिए हैं कि क्यों ना यूट्यूब को बैन कर दिया जाए। इन रिमार्क्स के बाद पूरी पाकिस्तान में एक डिजिटल खलबली मच गई है और लोग परेशान हैं कि क्या अगर वाकई यूट्यूब 2012 की तरह बंद हो जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि पहले ही पाकिस्तान यूट्यूब की दुनिया में, डिजिटल दुनिया में 5 साल पीछे है पूरी दुनिया से। यूट्यूब के ज़रिए इस वक्त मुख्तलिफ़ कंपनीज पाकिस्तान में $400 मिलियन की सरमायाकारी जो है वो कर रही हैं, जो कि पाकिस्तानी 67 अरब 3.70 अरब पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। भारत में हाल ही में गूगल ने $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है। वहाँ पे एक और भी ये भी बात है कि वहाँ पे ये जो यूट्यूब बैन कल्चर जो है ना करने के हवाले से, वो उस तरह का कल्चर नहीं है, तो वहाँ पे वो अपने आप को सेफ फील करते हैं। यूट्यूब दरअसल एक मीडियम है जिसके ज़रिए अवाम की सतह पे एक दूसरे से राब्ते में रहते हैं और ख़बरें सेंसर नहीं होती और किसी ख़ास प्लानिंग के तहत, किसी पॉलिसी के तहत नहीं पहुंचती, बल्कि जो लोग जिस अंदाज में चीज़ को, किसी ख़बर को, किसी इल्म को सच समझते हैं, वो दूसरे इंसानों के साथ उनको शेयर कर सकते हैं। ज़ाहिर है ये एक बहुत बड़ी आज़ादी है इंसानों के पास, आज के दौर के अवाम के पास ये नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह याद है, शायद आपको भी याद होगा, या अभी दोबारा से इसकी बाज़गश्त सुनाई दे रही है। हसन इकबाल ने एक दफ़ा यूट्यूब के हवाले से ये बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर किसी लाइब्रेरी में चंद फहश किताबें पढ़ी हैं तो इस वजह से उन फहश किताबों की पादाश में पूरी की पूरी लाइब्रेरी को जला देना कौन सी अक्लमंदी है। कुछ अर्सा पहले यूरोपियन यूनियन भी ये बात कर रही थी कि यूट्यूब के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ये उस पर गौर भी कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इसके प्रोज एंड कॉन्स देखे तो महसूस ये किया कि इसके नुकसानात ज़्यादा होंगे, इसलिए उन्होंने इसे बैन नहीं किया। हाँ, ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान में जो पॉजिटिव कंटेंट है वो यूट्यूब पे ज़्यादा दस्तयाब नहीं है, और जो प्रोपेगेंडा कंटेंट है, जो फहश कंटेंट है, जो झूठ पे मबनी है, जो चुलबुला और चटपटा और गैर अखलाकी है, वो बहुत ज़्यादा है। हम क्या करें कि हमारे अवाम का मिजाज ही ऐसा बन गया है कि आप कितना बड़ा इल्मी काम करें, कितना बड़ा तहकीकी काम करें, अब तहकीकी काम को समझने वाले लोगों के पास ऐसी कोई उपज, ऐसी कोई ज़हनी सतह ही नहीं है। हर कोई किसी न किसी तरीके से एंटरटेन होना चाहता है, खुश होना चाहता है, मज़े लेना चाहता है, चीज़ों को एंजॉय करना चाहता है, फ़न करना चाहता है, तो वो तवज्जो नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यूट्यूब पे जो सीरियस लोग काम कर रहे हैं, जो क्रिएटिव काम कर रहे हैं, इस क्रिएटिव इंडस्ट्री को ज़िंदा रखे हुए हैं, वो फिर भी संजीदगी से काम किए जा रहे हैं और उसके बहरहाल कुछ ना कुछ नताइज ज़ाहिर हो रहे हैं। ये भी एक हकीकत है कि यूट्यूब की वजह से पाकिस्तान में ज़र मुबादला आ रहा है। एक तो रिमिटेंसेस की शक्ल में आ रहा है, जो लोग बाहर बैठे हैं वो वहाँ से पाकिस्तान में डॉलर्स भेजते हैं। ओके, वो भी एक बड़ा ज़रिया है, लेकिन ज़ाहिर है वो जिस मुल्क में रहते हैं वो ज़्यादातर पैसा तो उसी मुल्क में खर्च कर देते हैं ना, अपना डॉलर। तो ये जो लोग पाकिस्तान में बैठ के डॉलर अर्न कर रहे हैं, और वो ज़ाहिर है वो डॉलर अर्न करने के बाद वो डॉलर पाकिस्तान में आते हैं, जब वो पाकिस्तान में आते हैं तो उसको वो पाकिस्तान के अंदर ही खर्च करता है। जब वो अच्छा खाना खाए, वो अच्छी गाड़ी खरीदे, वो कोई अच्छा घर खरीदे, कोई भी काम करे, कोई बिज़नेस करे, तो वो पैसे की या डॉलर की जो एक्टिविटी है वो तो पाकिस्तान की हदूद पेरिफेरी के अंदर ही हो रही होती है ना। तो ये बहुत बड़ा मुस्तकिल ज़रिया है ज़र मुबादला को पाकिस्तान लेके आने का। लेकिन फिनोमेना ये है कि जो लोग यूट्यूब पे क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं हर किसी को, तो वो सुप्रीम कोर्ट को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, तो जजेस को भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। जजेस इस बात पे बहुत सीखपा हैं कि हम किसी एक मसले के ऊपर जब फैसला देते हैं तो दूसरे दिन हमारे फैमिली की जो है वो वीडियोस जो हैं वो यूट्यूब पे अपलोड हो जाती हैं। तो हम भी आम शहरी हैं, हमारे भी कुछ हकूक़ हैं, हमारी भी कोई प्राइवेसी है। जी हुजूर, बिल्कुल है आपकी प्राइवेसी, आपके पास तो बड़े इख्तियारात हैं। आपने अगर बहुत समझदार हैं, आप ज़िम्मेदार भी हैं, और ज़ाहिर है आप जब कोई फ़ैसला करते हैं तो उसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी ले रहे होते हैं। तो जब आप यूट्यूब को बैन करेंगे तो यकीनन इसकी ज़िम्मेदारी भी ले रहे होंगे।
कल को आपके लिए ही, आपको ही डिसक्रेडिट या क्रेडिट कर रहा होगा, या आपकी ही क्रेडिबिलिटी में इजाफा या कम करेगा, ये फैसला कमी करेगा। आप YouTube पे क्या इसलिए तो नहीं बैन लगाना चाहते क्योंकि YouTube के ज़रिए आपकी फैमिलीज़ जो हैं वो फ्लैश हो रही हैं? अगर आप हक पे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत जुल्म कर रही है YouTube, इसलिए आप बैन लगा रहे हैं, तो इस पे आप बैन लगाइए, लेकिन इसके साथ साथ चंद और भी शोबे ऐसे हैं जिन पे कुछ और भी ऐसे सानेहात हैं पाकिस्तान की तारीख़ में जिनकी वजह से उन पे बैन लगाना बहुत ज़रूरी है। मसलन पाकिस्तान 1226 में बरे सग़ीर में फ़िक़्ह हनफ़ी नाफिज हुआ था, और फिर उसके बाद फ़िक़्ह हनफ़ी 1857 तक नाफिज रहा है। अकबर, जिसे हम बड़ा सेकुलर कहते हैं, उसने भी उस फ़िक़्ह हनफ़ी को नल एंड वॉइड नहीं किया था, उसको बैन नहीं किया था बरे सग़ीर में। तो आज 70 साल से ज़्यादा, 72-73 साल से ज़्यादा हो गए हैं पाकिस्तान बने हुए। इतनी कुर्बानियाँ दे के हमने ये मुल्क इसलिए हासिल किया था कि हम 70 साल बाद भी फ़िक़्ह हनफ़ी इस मुल्क पे नाफिज ना कर सकें। तो आप ये काम कर सकते हैं ना, इस पर भी सोयो मोटो एक्शन लीजिए ना प्लीज़, और इसको नाफिज कर दीजिए। इसके साथ साथ आप पाकिस्तान के आइन की दफ़ा 38 के मुताबिक 38F के तहत सूद को भी बैन कर दीजिए, बैंक्स को भी बैन कर दीजिए, और ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा नापाक तरीन और पलीद तरीन जो इदारा है वो स्टेट बैंक है, इस स्टेट बैंक को भी बैन कर दीजिए ना हुजूर। इससे बड़ा और काम क्या हो सकता है अगर आप ये कर गुजरें तो। और आपको देखें, आप बहुत समझदार हैं, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है और आप उसके सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ तरीन जज साहिबान हैं। आपको बहुत अच्छी तरह पता है कि आईन पाकिस्तान की कुरान के आगे कोई हैसियत नहीं है, और कुरान को हम आइन ना बनाएं इसके लिए बहुत बड़ी साजिश की है दुश्मनों ने मिलके, और हमें मजबूर किया है सारे मुसलमान मुल्कों के, उनका सबका अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। लेकिन आप देखें, इज़राइल का कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इज़राइल का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो तौरात ही है, वो तालमूद को ही अपना कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो क्या पाकिस्तान में आप पाकिस्तान के आइन को बैन करके आप क्यों नहीं कुरान पाक को पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर करते? ये भी बहुत बड़ा काम है, इसे भी आप ज़रूर कीजिए। फिर एक और बात जिसके ऊपर शायद कभी भी कोई नहीं बात करेगा कि पाकिस्तान की जेलों का जो कानून है वो कुछ शायद 1830 का उसका जेल मैनुअल है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान भर की जेलें ऑपरेट की जाती हैं। और वहाँ पे सायादार दरख्त इसलिए काट दिए जाते हैं क्योंकि अंग्रेज़ के ज़माने में जेलों में कैदियों को टॉर्चर करने के लिए ऐसे दरख्त पैदा नहीं होने दिए जाते थे जो सायादार हों, ताकि कैदी और हवालाती उनके नीचे साए में बैठ के सुकून ना महसूस करें, राहत महसूस ना करें। इसलिए आज भी वही कानून नाफिज है। आप क्यों नहीं उस जेल मैनुअल को बैन करते? फिर देखें, पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम को जिस एक खरबूजे ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है वो जमहूरियत का खरबूजा है। इस जमहूरियत को क्यों नहीं बैन करते आप? जमहूरियत जिसको पूरी दुनिया के मगरब के तमाम फजला जो हैं, बड़े बड़े उलमा हैं, वो ये कहते हैं कि जितना नुकसान हम इंसानों को जमहूरियत ने पहुँचाया किसी और ने नहीं पहुँचाया। ये एक अटोपिया है, एक ख्याली रियासत है जो दुनिया में कहीं पर भी ये कवानीन एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और इस्लाम सियासी जमातों के तस्वुर को तस्लीम नहीं करता है, तो बराह करम सियासी जमातों पे भी बैन लगाइए। ये भी तो एक यहूदियों की साजिश है जिसके तहत किसी एक आदमी को ख़रीदना तो मुश्किल काम होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, लेकिन किसी एक पूरी की पूरी जमात को ख़रीदना आसान काम होता है। इसीलिए सियासी जमातें पॉलिटिक्स में या इंतखाबात में हिस्सा ले सकती हैं। तो आप इस पर भी तो बैन लगाइए ना हुजूर। आपको मालूम है, यकीनन आपको मालूम है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे हर किसी ईसाई को, हिंदू को, क्रिश्चियन को, किसी भी शख्स को कुरान पाक छापने की इजाज़त है। और पाकिस्तान में ऐसे ऐसे कुरान शाया होते हैं, हुए हैं, हो रहे हैं, जिनमें 400 से लेकर 1000 से ज़्यादातर अरबिक इबारत की गलतियाँ हैं, इगलात हैं। लेकिन इसके बावजूद वो मस्जिदों में रखे हुए हैं, घरों में मौजूद हैं और उनकी धड़ाधड़ तलावत हो रही है और वो ख़राब हैं। इनके ऊपर आपने इस प्रिंटिंग के इख्तियार के ऊपर आज तक सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी नहीं लगाई। 1100 सफ़े का फ़ैसला दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने सूद के ख़िलाफ़।
आज तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हुजूर, ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है, इस पर आप बैन क्यों नहीं लगाते हैं? अगर बल्दिया टाउन कराची के सानहे में जो 250, 300, 350 लोग जलाकर मार दिए गए, उनमें अगर चंद एक ऐसे लोग भी होते जो कि हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान की फैमिलीज़ के कुछ लोग होते, तो अभी तक इंसाफ हो चुका होता और उसकी जैकिस की रिपोर्ट भी आ चुकी होती और उनके जो मुजरमान हैं वो भी कैफरे किरदार तक पहुंच चुके होते। क्या ये सारे जो मैंने गुजारिशात की हैं, क्या ये आपकी अदालत की इज़्ज़त में इजाफ़ा करेंगी या उसकी तौहीन में इजाफ़ा कर रही हैं? अगर ये सारे इक़दाम करने से अदालत उज़्मा की इज़्ज़त में और पाकिस्तान जुडिशरी की इज़्ज़त में इजाफ़ा होगा, तो फिर इन कामों को, इन इक़दामात को ना करना पाकिस्तान की जुडिशरी को पैरों तले रौंदना या उसकी नाक को ज़मीन के साथ लगाने के बराबर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितनी भी मैंने गुजारिशात पेश की हैं ये आप तक पहुँचेंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान के जो मुक़्तदर हल्के हैं उन तक पहुँचेंगी और वो ज़रूर गौर करेंगे कि यूट्यूब अगर बैन किया जाए तो क्यों बैन किया जाए, और इन सब जो मैंने आपके सामने नुकात बयान किए इनको अगर बैन ना किया जाए तो क्यों ना बैन किया जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।